आपको इतनी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, तो दुनिया जानती है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक किताब लिख रहा हूं, उसमें लिखूंगा। एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है, शायद उसमें कुछ चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे लोग डरे हुए नहीं होने चाहिए, उनमें हौसला होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी आपने मुझे कभी रोते हुए, परेशान होते हुए आपने नहीं देखा होगा। बहुत बुरे हालात में भी मेरे रब ने सब्र दिया और मैं मुस्कुराता रहा। वही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आता है, वो आपको हौसला देता है, आपको सब्र देता है। सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा मेरा रब है। वो मदद ना करे तो मेरे जैसा आदमी एक दिन भी जेल नहीं काट सकता। मैं बहुत आजाद आदमी हूं, पहाड़ों पे, जंगलों में, शिकारों पे ऐसे जिंदगी गुजारी है, मैदानों में। या मुझे 4-6 फुट की जगह पे डालेंगे जहां टांगे सीधी नहीं होती, तो मैं वहां नहीं रह सकता, मुझे पता है। मुझे वो एक आईएसआई का ऑफिसर मुझे कह रहा था कि तुझे लोग भूल गए, कोई अब तुझे याद ही नहीं करता। लोगों को नहीं पता कि इमरान रियाज नाम का कोई आदमी था। मुझे कैद में लगभग 100 दिन हो गए थे उस वक्त। खत्म हो गया इमरान रियाज, उसने मुझे ये बोला। तो मैं उसकी बात सुन रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा था। जब कोई आपके सामने ऐसे बातें करता आपको बहुत बुरा लगता। आप कैद में पड़े हुए हैं, आप कोई रिएक्शन भी नहीं दे सकते, लड़ भी नहीं सकते उनके साथ। तो वो रिएक्शन के तौर पे मुझे उस वक्त हंसी आ गई। उसने मुझे पूछा, मैंने कहा देखो, मुझे इस बात पे पूरा बिलीफ है, मैं यहां जिंदा नहीं रह सकता। अगर मैं यहां जिंदा हूं और मेरा रब मुझे सब्र दे रहा है तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ये मैंने उनसे उसको मैंने कहा, मैं यहां जिंदा ही नहीं रह सकता, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं यहां पे जिंदा रहूंगा। लेकिन अगर मैं जिंदा हूं और जहां पे सब्र के साथ वक्त मेरा गुजर रहा है तो मेरे लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मुझे नहीं भूले। जो उसने बोलना था बोला, लेकिन जाते हुए वो अपना मुंह इधर देख रहा है, मेरे ये वाले कान के पास, दाएं वाले। और उसने मुझे कहा कि मेरे घर वाले भी आपके लिए दुआ करते हैं।